जय श्री माता जी। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त सहस्त्रार पर शरीर ढीला छोड़े। आती जाती श्वास की गति पर चित्त को रखें। चित्त को सहस्त्रार पर रखकर प्रार्थना करें, श्री माता जी आज हम सभी आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान हेतु बैठे हैं। मां, कृपा करके आप यहां उपस्थित होकर हम सभी का सामूहिक ध्यान करा दीजिए। एवं हम सभी का उत्थान कीजिए। श्री माता जी प्रणाम करके कलेक्टिव बंधन लेंगे। सामूहिकता में हम 3 महामंत्र और गणेश मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी
मोक्षप्रदायिने माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। कोई भी दो सहयोगिनी बहनें श्री माता की वेलकम आरती के लिए आगे आ जाएं। हम अपनी जगह पर खड़े होकर श्री माता जी का वेलकम करेंगे। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप हिदारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप हिदारे। झुम झुम के करते हैं गान। झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय।
वंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुबन भवानीक नंदन शंकर सुबन भवानीक नंदन कृपा से सुंदर सब दायक कृपा से सुंदर सब दायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता 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 विद्यावारे देवो विधाता विद्यावारे देवो विधाता योगी जन कर जोरे मगति योगी जन कर जोरे मगति योगी जन कर जोरे मगति योगी श्री माँ जन कर जोरे बसहु शिवरादि प्रिय मानसी मोरे बसहु
निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम पार सहज में तेरी कृपा से, हम पार सहज में तेरी कृपा से। निर्मल विद्या का वरदान दे माँ, हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। देवों ने समझी, मुनियों ने जानी, चैतन्य की भाषा, पुराणों की वाणी। देवों ने समझी, मुनियों ने जानी, चैतन्य की भाषा, पुराणों की वाणी। साधक ये समझे, मानव ये जाने, साधक ये समझे, मानव ये जाने। ये अनमोल घड़ियाँ, ये अवतार तेरा, हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तू आदिशक्ति सहस्रार विराजे, चैतन्य लुटाए, सतयुग जागाए। तू आदिशक्ति सहस्रार विराजे, चैतन्य लुटाए, सतयुग जागाए। विश्व की जननी तू महादेवी, विश्व की जननी तू महादेवी। तेरा पुत्र बनने की पात्रता दे माँ, हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, आंखें बंद, चित्त सहस्त्रार पर। चित्त को सहस्त्रार पर रखते हुए
अपने हाथों की अनुभूति पर ध्यान दें। यदि आपके उल्टे हाथ में चैतन्य कम है, नहीं है या गर्म है, तो ऐसे साधक कृपा करके अपना सीधा हाथ जमीन पर रखें। और जिनके सीधे हाथ में चैतन्य नहीं है, कम है या गर्म है, ऐसे साधक उल्टा हाथ आकाश की ओर करें। और ऐसे साधक जो चैतन्य पर ही नहीं है, ना उन्हें गर्म है, ना ठंडा है, ना कुछ भी अनुभव नहीं है, ऐसे साधक दोनों हाथ जमीन पर रखें। जिन साधकों ने दोनों हाथ जमीन पर रखे, वो श्री गणेश जी से क्षमा मांगे। हे श्री गणेश जी, मुझे क्षमा कीजिए, कृपा करके मेरी कुंडलनी को सहस्त्रार में आने दीजिए। और श्री माता इससे कहें कि श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर श्री गणेश जी को प्रसन्न कर दीजिए। और जिन्होंने अपना संतुलन लिया है, सीधा जमीन पर रखा है, उल्टा हाथ आकाश की ओर किया है, वो क्षमा मांगते हुए श्री माता जी से उस नाड़ी का संतुलन मांगे। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर प्रार्थना करें। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हैं, श्री महालक्ष्मी। हम आपका आवाहन हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर श्री गणेश महालक्ष्मी स्वरूप करते हैं। कृपा करके हम सबको संतुलन प्रदान करते हुए हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर श्री गणेश महालक्ष्मी स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। श्री गणेश साक्षात, श्री महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा हाथ बाएं हृदय पर रखें, राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पर। प्रार्थना करें। श्री माता जी, आत्मा के विरोध में, शिव पार्वती के विरोध में, परम चैतन्य के विरोध में कोई भी हमसे जाने अनजाने में कार्य हुआ हो, श्री माता जी कृपा करके हम सबको क्षमा करें। कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान होकर हमारी आत्मा को प्रकाशित कीजिए।
हमारी आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में दीजिए, हमारी बुद्धि में दीजिए। शिव पार्वती का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी हमें क्षमा कीजिए, हमारे अंदर शिव तत्व जागृत कीजिए। तीन बार कहेंगे, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। इसी हाथ को सहस्त्रार पर रखें, प्रार्थना करें। श्री माता जी हम आपका आह्वान हमारे सहस्त्रार में करते हैं, कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में पधारिए, हमारे ब्रह्म वृंद का भेदन कीजिए, हमें सामूहिक ध्यान में उतारिए। श्री माता जी कल की साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल की साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों श्री माता जी की ओर चित्त सहस्त्रार पर ध्यान में बैठे। सत्य को खोजने वाले आप
सब साधकों को हमारा नमस्कार। कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि सत्य है अपनी जगह, उसे हम बदल नहीं सकते और न ही हमारे बुद्धि से हम उसे जान सकते हैं। ये बुद्धि से परे जो सत्य है वो परम चैतन्य रूप से चारों तरफ कार्यान्वित है, कार्य करता है। ऐसी बात तो अनेकों ने कही और आपने भी सुनी है, लेकिन आज तक किसी को प्रचीति नहीं आई, उसका बोध नहीं हुआ, किसी ने उसे महसूस नहीं किया। उसका कारण एक था कि उसे जानने के लिए अपने नसों पर हमें एक सूक्ष्म स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, और वो सूक्ष्म स्थिति है आत्म साक्षात्कार, जिसके बारे में हर एक धर्म संस्थापकों ने, अवतरणों ने और बड़े बड़े दृष्टा और सद्गुरुओं ने बातचीत की और हमसे कहा कि आप आत्म साक्षात्कार को पहले प्राप्त हो। लेकिन कैसे हो, क्या करें, इसके मामले में बहुत धीरे धीरे ये गुप्त बात कही गई, क्योंकि आप जानते हैं कि संसार में कोई सी भी आधी अधूरी बात लेकर के लोग उसको पैसा बनाने का एक साधन बना लेते हैं। इसलिए ये शुद्ध विद्या के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। राजा जनक के जमाने में नचिकेता नाम के एक बहुत शंका से भरे हुए विद्यार्थी उनके पास आए और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये राजा है, राजा जैसे रहता है, सब कपड़े वस्त्र अलंकार आदि सब इससे संपूर्ण, ऐसा ये राजा जनक विदेही क्यों कहलाया जाता है और सब इनके चरण धूलि को अपने सर से क्यों लगाते। तो उनको इन्होंने कहा कि भाई तुम मुझसे सब मांग लो, मैं आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकता, क्योंकि तुम बहुत शंका करते हो। ऐसे शंके वाले आदमी को आत्म साक्षात्कार देना कठिन। तो उन्होंने उनकी इतनी परीक्षा ली, उनके ऊपर एक बार तलवार अटका दी, रात भर की किसी वक्त भी गिर जाए और तुम सो, और हर तरह की चीजों से उनकी इतनी परीक्षा लेने के बाद कहते हैं कि उन्होंने उन्हें आत्म साक्षात्कार प्रदान किया। इसी प्रकार हमने जाना कि बुद्ध को, महावीर आदि सब ने आत्म साक्षात्कार की खोज की और प्राप्त किया। लेकिन उस वक्त उन्होंने सोचा कि सब लोग बाहर भटके हुए हैं और गलत चीजों में ही भगवान को देख रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप इन चक्रों में देवता हैं, उनको आप जाने। उनकी बात जब चल पड़ी तो लोग बस कर्मकांड करने लगे। तो इन दोनों ने ही ये बात शुरू की कि भाई इसकी बात करने से कोई फायदा नहीं। अगर शहद को पाना है तो शहदी की बात करो, फूलों की बात से तो गड़बड़ हो रही। तो उन्होंने कहा कि उस बात को अभी थोड़ी देर के लिए भुला दिया जाए, सिर्फ ये कहें कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। और जब उन्होंने बहुत इस पर कहा तो लोग कहने लगे कि ये तो ईश्वर को मानते ही नहीं थे, इनका अनिश्वरवाद था। किंतु उस वक्त ये समय ऐसा था कि उन्हें ये बात करनी पड़ी, पर बात ही रह जाती, चाहे आप बात फूलों की करें या शहद की करें। जब तक आप स्वयं मधुकर नहीं हो जाते
तब तक आप शहद तक नहीं पहुंच पाते, ये असलियत है। इसलिए आप सबको उस सूक्ष्म दशा में जाना चाहिए जहां पर आप इसका एहसास कर सकते हैं, इसको आप प्रतीत कर सकते हैं कि चारों तरफ आपके जो परम चैतन्य की दुनिया है और ये परम चैतन्य परमात्मा का प्यार चारों तरफ छाया हुआ, अणु रेणु हर जगह। और ये प्यार हमें इसलिए नहीं जान पड़ता क्योंकि हम अंधेरे के जाल में फंसे हुए हैं, या अज्ञान का जाल हमारे अंदर इस तरह से घुस पड़ा है। एक अंधा कुछ देख नहीं सकता, उसी प्रकार हम भी जो सत्य है उसे जान नहीं पाते। अभी तक जो कुछ भी सत्य के बारे में जाना है वो हमारा रिलेटिव सत्य है, माने केवल सत्य नहीं। इसका कारण यह है कि हम उस दशा में नहीं पहुंचे जिसे हम कह सकते हैं कि यही एक सत्य है और सब लोग मिलकर कहेंगे कि यही एक सत्य है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए परमात्मा ने हमारे अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था की हुई है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर स्थित है। ये त्रिकोणाकार अस्थि में सेक्रम में बैठी हुई 3.5 कुंडलों में है, इसलिए इसको कुंडलिनी कहते हैं। आप चाहे इसे कुछ भी कह दें। और ये परमात्मा का जो विशेष रूप माने उनकी जो शुद्ध इच्छा है, परमात्मा की जो इच्छा है उसके प्रतीक स्वरूप माने आदिशक्ति प्रतीक स्वरूप प्रतिबिंबित है। माने यहाँ पर जो आपको ये शक्ति दिखाई देती है ये आपके अंदर भी प्रतिबिंबित है। दूसरे, हमारे हृदय में बसे हुए आत्मा जो है वो भी परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो परमात्मा का प्रतिबिंब तो हमारे अंदर आत्मा स्वरूप है, और त्रिकोणाकार अस्थि में जो कुंडलिनी बसी है ये उनकी इच्छा, उसका प्रतिबिंब है। जब ये इच्छा हमारे अंदर से 6 चक्रों को भेदती हुई ब्रह्मरंध्र को भेदती है, माने हमारे सर में जो तालु भाग है उस तालु भाग को जब ये भेदती है, तब ये कह सकते हैं कि इस शक्ति का मिलन आत्मा तत्व से होता है। हालांकि आत्मा आपके हृदय में होता है, किंतु उसका पीठ, उसकी जगह तालु पर होती है। इसलिए जिस वक्त कुंडलिनी आपकी उठ करके इस ब्रह्मरंध्र को भेदती है तो आपको आत्मा का ज्ञान हो जाता है। आत्मा के ज्ञान में एक तो आत्म का ज्ञान भी होता है, माने आप अपने बारे में जानते हैं कि आप में क्या तकलीफें हैं, आप में क्या दोष है। जैसे कि ईसा ने कहा है कि आपका एक आखिरी न्याय होने वाला है, लास्ट जजमेंट, वो समय आज आया हुआ। इसी को भी आप कह सकते हैं, जैसे मोहम्मद साहब ने कहा है कि कियामा माने आपका रिजरेक्शन, वो भी समय यही। और इस समय आप स्वयं ही अपने को देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या खराबी है। अगर किसी आदमी से कहा जाए कि तुम्हारे अंदर बहुत अहंकार है तो आपको मारपीट डालेगा, लेकिन अगर आप उस आदमी की कुंडलिनी जागृत कर दें और उसको वो प्राप्त कर लें तो खुद ही आके मुझसे कहेगा कि माँ मेरा आज्ञा बड़ा पकड़ा है, इसे जरा ठीक कर दीजिए, माने मेरा अहंकार जो है बला बढ़ गया, इसे आप कम करें। वो इसी तरह से बात करेगा। यही बात ईसा मसीह के 12 शिष्यों ने कहा था जब उनके अंदर वो कहते हैं कि कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट उड़े आने लगे। होली घोस्ट माने ही कुंडलिनी है। तो वो जब बातें करने लग गए तो वो चक्रों की बात करने लग गए। तो उन चक्रों की बात को सुन करके दूसरों ने ये सोचा कि ये क्या पागल हो गए, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं जो हमारे समझ में नहीं आती। चक्रों की भाषा आप तभी बोल सकते हैं जब आपसे ज्ञात हो, और उस ज्ञान के लिए आपको पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना है, और इस योग को आपको पूरी तरह से ऐसा जमा लेना है कि फिर ये न हले। इतने
स्थिति में चले जाएं जहां ये हिल न पाए, तब कहना चाहिए कि आपने आत्म साक्षात्कार को पूर्णत्व से पा लिया। कल भी बहुत से लोग जैसे कि पार हो गए, कुंडलिनी आ गई, तो बीच में एक ब्रह्म नाड़ी है, उससे बिल्कुल एक जैसे बाल के बराबर उसकी शक्ति ऊपर उठती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तंतु हैं जिससे ये कुंडलिनी बनी है। उसका एक तंतु मात्र इस ब्रह्म नाड़ी से पहले उठता है और ब्रह्मरंध्र को भेदने के बाद वो धीरे 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 सब चीज को और भी ढीला करता है, रिलैक्स करता है। उससे आपके चक्र भी खुलते हैं और कुंडलिनी के सूत्र ऊपर चढ़ते हैं। ये वास्तविकता है। किसी किसी में जो कि बहुत आदमी संतुलन में है, बैलेंस है, एकदम से कुंडलिनी काफी उसके तंतु ऊपर चढ़ जाते हैं और उसका ब्रह्मरंध्र पूरी तरह से खुल जाता है। जो सत्य है और जो वास्तविक है वो आपको सुन लेना चाहिए, और आप माने या न माने उसकी आपको प्रचिति कम से कम देखनी चाहिए। शुरुआत में सहयोग के शुरुआत में बड़ी अड़चने आई, क्योंकि सत्य कहना कोई आसान चीज नहीं है। कोई भी आदमी सत्य को बर्दाश्त नहीं करता। जैसे है कि बहुत से झूठे गुरु संसार में उस जमाने में आए, और लोगों को मैंने ऐसे 16 लोगों के नाम और 6 ऐसी औरतें, उनके नाम पूरे नाम सहित बताया तो सब घबरा गए कि वो मुझे कोई न कोई आके बंदूक से मार देगा। लेकिन आज तक कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और ना ही किसी ने मेरे ऊपर केस की इस मामले में। तो इसका मतलब है कि ये जो लोग हैं, झूठे लोग हैं, वो खुद ही डरपोक है और वो घबराते हैं इस बात से कि सत्य जो है वो एक बार संसार में आ जाएगा तो हमारा पेट कैसे भरेगा। आप लोगों से सहयोग के बारे में इतना कहना है कि ये एक जीवंत क्रिया है, और जैसे एक बीज आप पृथ्वी तत्व में डालने से उसको अंकुरित करते हैं, वैसे ही आपके अंदर की कुंडलिनी सहज माने आपके साथ जन्मी हुई वो कुंडलिनी जागरूक होकर के योग को प्राप्त करती है, और ये सहज योग ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तब फिर आपके अंदर स्वतंत्र आता है। स्व माने ये कि स्व माने आपके आत्मा, और उसका तंत्र माने उसका मैकेनिज्म काम करने लग जाता है। जो हम आज स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं ये असली स्वतंत्रता नहीं, ये तो थोड़ी देर की ऐसा लगता है कि हम सब स्वतंत्र हो गए, क्योंकि अगर ये अंग्रेज नहीं जाते तो सहयोग भी कहां से होता। ये अंग्रेजों के जाने से सहयोग तो ठीक चल पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए, क्योंकि हमने अपने स्व का तंत्र जाना नहीं। तो इस स्वधर्म को जानने के लिए आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। बड़े बड़े संतों ने इस पर कहा हुआ है। शिवाजी महाराज जो कि वास्तविक में एक बड़े भारी संत ही थे, क्योंकि वो भी एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। उन्होंने कहा कि स्वधर्म जागवाओ, इससे आगे आपको क्या करना है, स्वधर्म का जागरण करें। तो स्वधर्म के जागरण के करने के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लोग करने क्या लगे कि उस चीज को छोड़ करके दूसरी चीजें करने लगे। हर धर्म में ये लिखा है कि आप उस अविनाशी तत्व को प्राप्त करें। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसने ये कहा है कि आप बस इधर उधर लड़ाई झगड़ा करो, इसकी गर्दन काटो, उसकी गर्दन काटो, या बड़े बड़े प्रवचन करो, लेक्चर दो। इस तरह कोई भी धर्म में नहीं लिखा है। उल्टे तो आदि शंकराचार्य ने कहा है कि शब्द जालम से छुट्टी पाओ। ये शब्द जालम है सारा। इसलिए जो बैठ करके आपको बड़े बड़े प्रवचन सुनाते हैं और बड़े बड़े कथानक सुनाते हैं, इससे हमारी कुंडलिनी का जागरण नहीं हो सकता। उल्टे जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये, वो हो जाता है। दुनिया भर की बेकार की चीजें खोपड़ी में भर जाने से वहां का जो सत्व है वही खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ा है वो सब बेकार ही है, पर उसका चयन, उसको जानना कि कौन सी चीज पढ़नी, कौन सी चीज नहीं पढ़नी। विलायत में तो मैं देखती हूँ, जहां जाती हूँ, वहां तो जैसे गुरु शॉपिंग होता है। कहेंगे देखो इस गुरु से आप मिले हैं क्या, पार्टीज में। हम तो वहां बिल्कुल चुपचाप खड़े होते हैं। वो तो है महंगाड़ा, पर है अच्छा। माने क्या चीज है भगवान जाने।
कोई महंगाड़ा होगा, कोई जरा सस्ता होगा। गुरु के यही वहां पे वर्णन होते हैं कि कौन कितना महंगा है और कौन कितना सस्ता है। क्या गुरु को भी अगर आप खरीद ले तो वो आपका गुरु कैसे होगा? जो अगर आप गुरु को खरीदना जानते हैं तो फिर दुनिया में कोई चीज ऐसी रही नहीं गई कि जो कोई महान हो, विशाल हो, आपसे ऊंची हो सकती। पर जब आप इस चीज को प्राप्त करते हैं तब आप स्वयं ही गुरु हो जाते हैं। मैं आज गुरु तत्व के लिए इसलिए कह रही हूं क्योंकि कल नाभि चक्र के बारे में कहा था, उसके चारों तरफ हमारे गुरु तत्व है। और स्वादिष्ठान चक्र जिसके बारे में मैंने कल बताया था, वो जैसे कि नाभि चक्र में से निकल करके उसकी एक ग्रंथि चारों तरफ घूमती है और इस जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको प्लावित करती है। ये स्वादिष्ठान चक्र के बारे में मैंने आपसे कल बताया था कि दिल्ली वाले लोगों का सबसे ज्यादा स्वादिष्ठान चक्र पकड़ता है और इसी वजह से उनके लिवर और उनको लिवर की खराबी हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है और उनको ब्लड कैंसर हो जाता है, उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, किडनी ट्रबल हो जाता है और इस तरह के नानाविध प्रकार होकर के अंत में कभी कभी ये सब चीज छूट भी गई तो हार्ट अटैक आ जाता है। ये व्यवस्था इसलिए होती है कि मनुष्य को पहले कुछ न कुछ परमात्मा चाहते इत्तला दें कि भाई तू बहुत ज्यादा कर रहा है, अब जरा कुछ कम कर। पर मनुष्य उसकी नोटिस नहीं लेता है। सरकारी नोटिस ले आए तो बहुत जल्दी सुन लेता है, पर शरीर की नोटिस को नहीं सुनता है कि मेरा शरीर अब नोटिस दे रहा है। क्योंकि अतिकर्मी आदमी जो बहुत ज्यादा सोचता है वो इस चक्र को इतना ज्यादा इस्तेमाल करता है कि अपने ब्रेन का जो ब्रेन सेल है उसमें बदलने के लिए कि बाकी सब चीजें उसकी जो है वो दूषित रह जाती है। और इसलिए जितने भी लोग प्लानिंग करते हैं, फ्यूचरिस्टिक है और हर समय सोचते रहते हैं, उनकी ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। ये मैंने आपसे कल सब बताया था। आज जो है मैं आपको गुरु चक्र के बारे में बताऊंगी कि जो गुरु तत्व हमारे, इसको हम कह सकते हैं कि भवसागर है। इसमें जो गुरु तत्व हमारा खराब हो जाता है तब भी बहुत परेशानियां हो जाती। गलत गुरु के सामने सर झुकाना, किसी के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे भी लोग पैर छूते हैं, भाई मैंने तुमको क्या दिया, तुम मेरे क्यों पैर छूते? पर हम लोग की आदत है, तू भी आया भैया तो ठीक है, तू भी आया भैया ठीक है, तू भी सबको नमस्कार करते थे। हिंदुस्तान में खासकर पता हुआ कि पहला वाला अभी जेल से छूट आया है, दूसरा वाला भी मर्डर करके आया, तीसरा वाला रुपया पैसा लूट करके भागा है। हमारे पास तो यही अंदाज नहीं रहता कि कौन असली कौन नकली। पर गुरु तत्व में एक बात आप गांठ बांध कर रखें, जो आदमी आपसे रुपए पैसे की बात करता है वो आदमी गुरु कहलाने लायक नहीं। इसमें आप देखिए कि 99% लोग आप उसमें से निकाल देंगे। आपको एक भी ऐसा विरला मिल जाएगा कि जो पैसे की बात शुरू में नहीं करेगा लेकिन बाद में करेगा तो, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं देने को। वो तो आपके नोच खसोट में लगे हुए। ये नहीं हुआ तो आपकी बीवी बच्चों में उनको इंटरेस्ट होगा या कुछ ऐसी वैसी चीजें होंगी जिससे आप जान जाएंगे कि ये गुरु नहीं हो सकते। जिस आदमी का चरित्र ही इतना कलंकित है और जिसके मन में कोई भी शुद्ध विचार नहीं, ऐसे गंदे लोग गुरु कैसे हो सकते हैं? ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा है। एक और मुझे पता है, गुरु महाराज, उनके सारे शिष्यों को आजकल एपिलेप्सी की बीमारी हो। उनका नाम भी अजीब सा है। वो पूना में थे। वो मैं कहती हूँ कि ब्राह्मणों का कर्दन काल है, क्योंकि सारे ब्राह्मण उनके शिष्य होते। अब सबकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, हाथ पैर थरथराते हैं, हालत खराब, और छोटी उम्र में ही वो लोग बुढ़े लगते हैं। उनके शिष्य आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने करुणोपाय, तरुणोपाय, गरुणोपाय सुना है क्या? मैं कहा नहीं भी, कौन से शास्त्र में लिखा है? पहले हमारे गुरुजी कहते थे। मैंने कहा अच्छा, आपके गुरुजी कहते थे तो वो कोई हवा से लटक पड़े कि क्या बात है कि क्या उनके लिए कोई शास्त्र कोई मतलब नहीं? किसी शास्त्र में भी तो ये बात लिखी होनी चाहिए कि ऐसे कोई उपाय होते हैं। ये आपने कहां से ढूंढ निकाले? और उपाय आपने खूब किए कि सारे लोग जो है उन पे एपिलेप्सी की बीमारी आ गई। तो वो कुछ उनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि उनका धंधा था वो, तो वो चले गए। उनकी तो बात दूसरी हुई। लेकिन इस प्रकार के इतने विक्षिप्त लोग
गुरु बन गए हैं और लोग जाके उन्हीं के चरण छूते हैं। तो ये जो चरण छूने की जो बीमारी है, पहले आप ये तय कर लें कि हम अगर किसी के चरण नहीं छूते हैं और तब अगर गुरु हमसे खुश है तब वो असर है। वो आपको अपना गुलाम बना लेगा, कैसी कैसी बातें आपको समझाएगा कि जिससे आपसे वाह 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 क्या बात है। कुछ कहेगा कि तुम्हारे बाप कैसा हुआ, तुम्हारे माँ कैसा हुआ, ये तो कोई भी बता सकता है। इसको मन कवड़ी कहते हैं। ये लोग मन की बात बता सकते हैं। एक तरह के ये भी पिशाच विद्या और गंदी विद्या करते हैं, मैली विद्या, और उससे वो ये सब काम करते हैं। उससे आप लोग अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन समझ लीजिए किसी ने आपसे बातें बताई भी तो उसमें क्या विशेष मिल गया? उससे कोई आपके अंदर परिवर्तन आया या आपके अंदर आनंद आया या उससे कोई आपको सुख मिला है? आपको खुद सोचना चाहिए कि इससे कौन सा सुख मिला है। अभी हमारे पास ऐसे बहुत से ये गुरुओं के मार खाए हुए लोग आते हैं, जिनके की घर लूट गए, बच्चे बिगड़ गए, सब दुनिया बर्बाद हो गई। तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि इनके शिष्य कैसे, उनकी आदतें कैसी हैं। उनके शिष्य तो दुनिया भर के धंधे करते हैं और कहने लगे कि बाबा ने मुझे अंगूठी दे दी। अरे भाई फायदा क्या उस बाबा की अंगूठी का अगर आप धंधों से नहीं बचते और डबल ही धंधे करते हैं। तो हमने कहा कि अगर आप इतने धंधे करते हैं तो ये बाबा की अंगूठी का फायदा क्या? कह ले इससे एक फायदा है, कुछ भी करो कुछ नहीं होता। मैं कहा वाह। उसके बाद 2 साल बाद हार्ट अटैक आ गया और वो चले गए, सिधार गए अपने आप। सो इन चीजों की तरफ आपको अपनी बुद्धि थोड़ी सी तो भी लगानी चाहिए और सोचना चाहिए कि इससे हमें क्या प्राप्त हुआ। फिर कोई कहेगा चलो ये साधना करो, साधना करें, आज करी, दूसरे साल करी, तीसरे साल करी, चौथी साल साधना करते रहो। उससे फायदा क्या हुआ? आपका क्रोध उससे ठीक नहीं हुआ, आपकी तबीयत उससे ठीक नहीं हुई, उल्टे आप बीमार पड़ गए। तो फिर वो लोग कहते हैं कि देखो भाई गुरु जो है वो थोड़ा सा आपको आशीर्वाद दे सकता है पर आपके सारे कर्म तो नहीं खा सकता। तो फिर ऐसे गुरु को पालने की क्या जरूरत है? इस प्रकार आपका गुरु तत्व खराब हो जाता है और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से कैंसर के पेशेंट्स गुरु तत्व खराब होने से होते। कम से कम जिन कैंसर को मैंने ठीक किया है उसमें से कम 80% लोग गुरु के ही माताहत पाए। गुरु नहीं तो कोई भूत विद्या, नहीं तो कोई तांत्रिक, नहीं तो कोई इसी तरह का प्रकार। अब ये तो विचक्राफ्ट वगैरह तो अमेरिका में बहुत ही ज्यादा चल पड़ा है। वही लोग कैंसर को पाते और इस कैंसर को भी ठीक करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब इस भूत विद्या से कोई ऐसा असर आता है, अगर आपको ये मालूम है कि इस आदमी को उस चीज से हटाना कैसे, वो आदमी ठीक हो सकता है। तो कैंसर अगर आपको हुआ है तो सहयोग में आकर के ठीक है आप ठीक हो जाए, पर आप अभी ठीक हो जाइए जिससे कैंसर ही ना हो आपको, वो बेहतर बात है। खासकर गुरु तत्व खराब होने से हमारा यहाँ पर जो 11 एकादश रुद्र है, एक चक्र यहाँ है, वो पकड़ जाए। और जब ये पकड़ जाता है तो समझ लेना चाहिए कि कैंसर की शुरुआत हो। अब आपको मैं बताती हूँ कैंसर कैसे होता है, समझने की बात है। अब आप डॉक्टर हो या न डॉक्टर हो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे अंदर 2 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, लेफ्ट और राइट, और दोनों कार्यान्वित होती है। एक से लेफ्ट से शक्ति जाती है, एक राइट से शक्ति जाती है। जब हम कोई काम को करना चाहते हैं, जैसे हमें अपने हृदय के ठोके बढ़ाने, तो हम दौड़ेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हम कर लेते हैं। पर जिस वक्त वो शांत होता है और अपने नॉर्मल स्थिति में आता है, वो पैरासिम्पैथेटिक से आता है, वो भी चोटी। सो क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये टूट जाता है, ये चक्र है बीच, ये टूट गया तो ये इधर बहने लग गया और इसको कहते हैं कि अपने आप ही चलने लग गया, क्योंकि इसका संबंध जिससे कंट्रोल करने का है वो ब्रेन जो है उससे संबंध ही टूट गया इस चक्र का। अब आपको तकलीफ होने लग गई कैंसर की, कैसे कि ये ऐसी आपकी, अभी इसको कहते हैं वल्नरेबल, माने इस वक्त आपकी तैयारी है कि आप कैंसर पाले। कोई अतिकर्मी आदमी हो उसे कैंसर हो सकता है,
कोई भी एक आदत का आदमी हो उसे कैंसर हो सकता है। कोई सी भी चीज से आप रगड़ खाते हो उसे कैंसर हो सकता है, वल्नरेबल है। पर फिर लेफ्ट साइड से यही जो मैंने आपसे कहा था कि अपने अंदर जो कुछ मरा हुआ है, जो भूतकाल में हुआ है, शुरू से अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि बनी तब से हमारे अंदर लेफ्ट साइड में है, उसमें से अगर कोई चीज अंदर घुस आए तो वही कहते हैं कि शुरुआत करता है, ट्रिगर करता है उस। सीधा हाथ सहस्त्रार पर रखें, सदाशिव का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों श्री माता जी की ओर ध्यान बैठे। धीरे धीरे आंखें खोलकर श्री माता जी के चरणों को देखिए। प्रणाम करें, आरती के लिए खड़े होंगे।
सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, हो सके जो सेवा हमसे करा लेना माँ, सबको दुआ देना,
सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जे श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जे श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जे श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। दोनों हाथ श्री माता जी की चित्त सहस्त्रार्पण।
प्रार्थना करें। श्री माता जी कृपा करके ध्यान आरती के बाद का आपका आशीर्वाद हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपा करके विश्व के समस्त सहयोगी भाई बहनों को गुरु अगुरु के प्रभाव से मुक्त कीजिए। श्री माता जी आज आपने जैसे भी भक्ति कराई, ध्यान कराया, शक्ति दी, मार्गदर्शन दिया, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मां, आभार व्यक्त करते हैं। कृपा करके हम सबको सदैव आपके श्री चरणों में रखिए। श्री माता एक प्रणाम करके बंधन ले लें। जय श्री माता जी।